रोड एक्सीडेंट में टांग काट दी जाती है। 2 साल हॉस्पिटल रहा हूँ, 14 सर्जरियों के बाद जाके अब आपके सामने मैं खड़ा हूँ। इतना मुश्किल टाइम था ये जो सरवाइव किया आप? बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम था, बहुत मुश्किल था। मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत करके दिखाना चाह रहा हूँ जितने मेरे बहन भाई डिसेबल हैं, मेहनत करें, मांगे नहीं रोडों पे खड़े होके। घर के मामला आते हैं, शॉप के मामला आते हैं, मेरे सिर पे ही चलता है घर का निज़ाम जितना भी है। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, नई बात डिजिटल के साथ आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त 23 साला नौजवान हसीब हसन के साथ मौजूद हूँ, जिसकी 2017 में रोड एक्सीडेंट में टांग काट दी जाती है। हादसा किस तरह हुआ, किस तरह ये तमाम मामला पेश आए और अब तब से लेकर अब तक कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है इनको, तमाम तफसीलात इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सी भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। सी भाई, पहले तो अपने हादसे के बारे में हमें बताएं कि 2017 में जब आपका एक्सीडेंट हुआ ये किस तरह हुआ? ये मेरा 2017 में 8 अप्रैल की रात को एक्सीडेंट होता है। मैं शॉप से वापस आ रहा था, रिक्शे ने हिट किया है, मैं ट्रक के नीचे चला गया हूँ। 10,000 रीन लोड थी, वो चढ़ गया है ऊपर मेरे। तो मैं 2 साल हॉस्पिटल रहा हूँ, 14 सर्जरियों के बाद जाके अब आपके सामने मैं खड़ा हूँ। ठीक, 14 सर्जरियाँ आपकी हुई हैं जी। 2 साल हॉस्पिटल में रहे। 2 साल हॉस्पिटल में रहा हूँ, इन आउट होता रहा हूँ। कितना मुश्किल टाइम था ये जो सरवाइव किया आप? बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम था, बहुत मुश्किल था मुझे। कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 बहन भाई हैं, 1 सिस्टर है, 2 भाई हैं। तो उनके लिए, माँ बाप के लिए आपको इस हालत में देखना किस तरह का था? वो कैफियत क्या थी उनकी? आपको पता है कि माँ की कैफियत क्या होगी? एक जवान बेटा माजूर हो जाना, एक कुदरती होना एक अलग बात होती है, एक हादसा होना एक अलग बात होती है। माँ बाप ने तो सिर्फ हिम्मत दी है और अल्लाह पाक ने भी हिम्मत दी है। माँ बाप हौसला देता रहा, अल्लाह पाक हिम्मत देता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा हूँ हक हलाल की, और मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत करके दिखाना चाह रहा हूँ जितने मेरे बहन भाई डिसेबल हैं कि वो मेहनत करें, मांगे नहीं रोडों पे खड़े होके। जो भी कोई उनके पास स्किल आउट है वो अपना कोई बेहतर से बेहतर अपना काम कर सकते हैं। मेरे आईजी पंजाब से भी यही होती है कि अगर वैकेंसीज आती हैं तो हमें हमारा भी नाम मेंशन किया जाए। हमें पुलिस में जाना चाहते हो आप? पुलिस में जाना चाहता हूँ कि मुझे आर्मी में मिल जाए जॉब। जैसे वह 3% कोटा होता है, बार्बर का, लॉन्ड्री का काफ़ी आता है, लेकिन उसमें ये जिक्र नहीं आता डिसेबल पर्सन के पास जो भी स्किल है उसको मिलनी चाहिए। उसका लिखना चाहिए बाकायदा है कि बार्बर की आई है जॉब, लॉन्ड्री की काफ़ी होती है, प्लम्बरिंग की आती हैं। मैं देखता रहता हूँ लेकिन काविश नहीं हो पा रही कोई। आज तक किसी ने पूछा नहीं मुझे कि कितनी देर से आप ये बार्बर का काम कर रहे हो? मैं स्कूल टाइम से कर रहा हूँ ये काम। स्कूल साथ पढ़ते थे, साथ ये काम करते पढ़ता था और ये काम करता था। और जैसे जैसे एक वक्त गुजरता गया, लाइफ में चेंजिंग आती गई। जब एक हादसा हो गया, बड़ा मुश्किल रहा ये चीज़ से ना। अच्छा, मुझे ये बताएं हसीब भाई कि आप बार्बर का जो काम बचपन से कर रहे हैं, पहले किसी के पास करते थे या पहले भी अपना ही था? नहीं, मैं किसी के पास जॉब करता था, पहले सीखता था, फिर जैसे सीखता गया फिर कह लें कि अर्निंग शुरू कर ली अपने काम के। उस्ताद जी ने कहा कि अब तुम, वो मुझे देने लग गए खर्चा वगैरह, तो मैं अपने घर का निज़ाम चलाने लग गया। उसके बाद अब जो शॉप बनाई है, शॉप रेंट की है, मैं अपनी मेहनत करता हूँ यहाँ पे, बिज़नेस खुद का ही कर रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। किराया वगैरह निकल आता है, घर का खर्च सर्किट चल जाता है। आपको पता है हमारे मुल्क की हालात तो काफ़ी क्राइसिस में चल रहे हैं, तो काम शाम की दुश्वारी भी होती है, बड़ी दिक्कत होती है। सम टाइम काम भी नहीं होता तो खाली हाथ भी जाना पड़ता है, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि रोज़ खा के सोते हैं। वालिद साहब क्या करते हैं आप? वाली साहब जॉबलेस है। जॉबलेस हैं जी। मतलब सारा घर का जो बर्डन है आप पे और भाई पे है? जी, मैं सबसे घर में बड़ा हूँ और मेरे जो भी घर के मामला आते हैं, शॉप के मामला आते हैं, मेरे सिर पे ही चलता है घर का निज़ाम जितना भी है। तो हसीब, आपके इंटरव्यूज़ भी काफ़ी हुए हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और वैसे भी आपकी कोई मदद नहीं हुई जिससे आप आगे चल सकें और जो आपकी ख्वाहिश है वो पूरी कर सकें आप? ऐसे ही है कि मैं इतने लातदाद काफ़ी चैनल को वीडियो मतलब इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन आज तक अप्रोच नहीं हुई। जॉब के वाले से मैं पीट के मर गया हूँ, अभी तक कुछ भी नहीं मेरे लिए। ना गवर्नमेंट हमारी सोच रही है कि जितने डिसेबल पर्सन हैं उनको उनका लाइफस्टाइल उनको मिलना चाहिए। वो फिर यही करते हैं, फिर रोडों पे मांगते हैं। मैं तो यही कहूँगा, मांगना नहीं चाहिए, अपनी मेहनत करें जैसे मैं कर रहा हूँ। मेरा मोटिव भी यही है कि जितने डिसेबल हैं ना वो अपनी मेहनत करें। अब एक आम बंदा और एक मेरे जैसा बंदा,
अब एक टांग पे 24 घंटे 24 डे एक दिन में खड़ा रहना बड़ी बात होती है, मुश्किलात आती है, थक भी जाता हूँ, लेकिन क्या कि हिम्मत नहीं हारी हुई, बस मेहनत कैसे कर। काम करते हो आप? जो कस्टमर आता है, जाहिर सी बात है काम ऐसा कि खड़े होके उसका कटिंग वगैरह हर चीज़ करनी होती है, तो आप मुसलसल खड़े हो जाते हो? अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किलात मैंने आपको बताया कि रही है, बहुत ज़्यादा रही है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही है कि मैं ठीक हूँ, अपनी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक का वही दोस्त है जो मेहनत करता है। तो आप क्या क्या काम कर लेते? लड़कों के वाले तो ऑलराउंडर हूँ, लड़कियों के वाले से आऊँ तो स्टिचिंग रिबॉर्डिंग कर लेता हूँ बस। सारा कुछ मतलब इधर आप A to Z हर काम कर लेते हैं बार्बर शॉप में? ऐसे ही है, क्योंकि लड़कियों का मेकअप नहीं, मैं मेकअप नहीं करता, बकाया रिबॉन्डिंग स्टिचिंग कर लेता हूँ जब कोई और बोला। लड़कों का जितना काम होता है ओवरऑल सारा कर लेते वो ओवरऑल सारा अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप की हुई है मैंने। हाँ जी, स्किल कमानिया से मैंने की हुई है, तो मुझे डिप्लोमा वगैरह मिला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना वर्क कर रहा हूँ। नसीब, किसी से कोई शिकवा है यहाँ इस हादसा जो आपके साथ हुआ है, इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हो आप? शिकवा किसी से भी नहीं है, अल्लाह की ज़ात से था, लेकिन अल्लाह से शिकवा रहा काफ़ी टाइम, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया अल्लाह से शिकवा कम होता गया, क्योंकि वो देता गया तो मेरा निज़ामात चलते रहे, क्योंकि अल्लाह देने वाला है, इंसान बस मेहनत करता है। तो मैं यही कहूँगा कि अपनी लाइफ में ना बस अपने आप को मजबूत रखें, अपनी मेहनत करें जब तक आपके सांस में सांस है, बिना कि किसी को ये बड़ा तानाकशी मिलता है डिसेबल, ये जो कहते हैं लोग बुरी चीज़ है, ये चीज़ें नहीं कहना चाहिए। मैं बस यही कहूँगा कि अपने आप को ना देखें कि यार किसी का दिल दिसाड़ तो नहीं हो सकता, क्योंकि अक्सर लोग बातों बातों में हमें बड़ा बुरा भी कह जाते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि इस चीज़ को ना कहा करें, ज़्यादा बेहतर है, दुआ कर दें वो भी बेहतर है, लेकिन किसी को इस तरह दिसाड़ ना करें, बुरा भला। फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली ने सपोर्ट किया है शुरू से लेके अब तक। उन्होंने कहा हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत करो, अल्लाह पाक बेहतर से बेहतर करेगा। नाज़रीन, हसीब हमारे साथ मौजूद था। ये हर वो एक काम कर लेता है जो हम आम शख्स कर लेते हैं, और 2017 में जिस तरह इनका एक्सीडेंट हुआ इन्होंने वो भी हमें बताया। और IG पंजाब से मेरी स्पेशल अपील है कि इनको नौकरी दी जाए। इनकी स्किल्स ये है कि ये बार्बर शॉप एक रन कर रहे हैं, बहुत अच्छी कटिंग करते हैं, ख़त करते हैं, तो आप इनको अपने महकमे में रख सकते हैं। ये इंशाल्लाह अपनी जो आपकी उम्मीदें होंगी उन पर पूरा उतरेंगे, और इनकी एक ख्वाहिश भी है ये पंजाब पुलिस में जाएँ और जो अपनी स्किल्स हैं इनको वहाँ पर दिखाएँ। और जितने भी रोड पे आप अक्सर मांगने वाले देख रहे होते हैं, किसी के टांग पे एक जख्म भी होता है ना, तो वो रोड पर किसी सिग्नल पर आ जाता है, तो वो उसका अड्डा प्रॉपर उसका वो ठिकाना हो जाता है, जी ऐप मेरा सिग्नल है तो मैं इत्थे मंगना 24 घंटे। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि ये जिंदा एग्जाम्पल हमारे सामने बैठी हुई है कि अगर इंसान मेहनत करना चाहता है, वो ठान लेके मैंने कुछ करना है, तो ये हसीब भाई हमारे सामने है कि एक टांग इनकी नहीं है लेकिन काम भी इनका खड़े होने वाला है। जो काम ये करते हैं वो इंतहाई मुश्किल काम है कि कंटिन्यूसली आपने 10 से 12 घंटे खड़े होकर अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, उनका काम करना है। तो ये मोटिवेशनल वीडियो भी है हमारे लिए और एक सैड मोमेंट भी है। वीडियो को शेयर करें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।